हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने क्लास 8 का साइंस का चैप्टर 10 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन उसका आधा कवर किया था। तो इस पार्ट में हम लोग उसका पार्ट 2 देखने वाले हैं। तो इसका जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो होता है आधारिक फसल पद्धतियाँ। इससे पहले हमने खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल पढ़ लिया था। तो चलिए हम लोग देखते हैं आधारिक फसल पद्धतियाँ। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की कुल आबादी का लगभग 70% भाग कृषि एवं पशुपालन पर ही निर्भर है। देश की आबादी जिस तेजी से बढ़ रही है उस गति से फसल उत्पादन में भी वृद्धि की आवश्यकता है, क्योंकि उन उत्पादन के लायक भूमि सीमित है। आने वाले वर्षों में बढ़ती आबादी तथा अन्य उत्पादन की मात्रा के बीच के अंतर और भी बढ़ाने की संभावना है। इस अंतर को दूर करने के लिए फसलों का वैज्ञानिक ढंग से उत्पादन, इनका उचित प्रबंध, भंडार और वितरण आवश्यक है। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर अत्यधिक जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर है और हमारे देश की कुल आबादी का लगभग 70% भाग कृषि पर ही निर्भर करता है, कृषि और पशुपालन पर। तो हमारे देश की आबादी हम लोग जानते हैं कि दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। तो जिस गति से हमारे देश की आबादी बढ़ रही है उस गति से हमें उत्पादन में भी वृद्धि करनी होगी, नहीं तो फिर उतनी सारी जनसंख्या खाएंगे क्या। और क्योंकि उस उत्पादन के लायक भूमि सीमित है, भूमि तो नहीं बढ़ती, तो भूमि सीमित है। आने वाले वर्षों में हो सकता है कि बढ़ती आबादी और अन्य उत्पादन की मात्रा के बीच के अंतर को बढ़ाने की संभावना है। तो इस अंतर को दूर करने के लिए फसलों का वैज्ञानिक ढंग से उत्पादन, इसका प्रबंध करना होगा, भंडार करना होगा और वितरण आवश्यक है। फसलों के समुचित विकास के लिए उचित प्रकार की मिट्टी, उत्तम बीज, उत्तम कृषि औजार, उचित मात्रा में खाद तथा उर्वरक का प्रयोग, सिंचाई के समुचित व्यवस्था, खरपतवार तथा फसलों के रोगों पर नियंत्रण आदि की आवश्यकता है। किसानों द्वारा फसल उत्पादन के दौरान किए जाने वाले समस्त क्रियाकलापों को कृषि पद्धतियाँ कहा जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि किसान के द्वारा अपनी खेती में जितनी भी चीज़ें की जाती है, चाहे वो फसल उत्पादन हो, बुआई हो, सिंचाई हो, कटाई हो, उर्वरक, खाद, जितना भी है सब कृषि पद्धति कहलाता है। अब हम लोग देखते हैं फसल उत्पादन का क्रम। फसल उत्पादन कैसे किया जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझिएगा। तो इन पद्धतियों का उपयोग एक व्यवस्थित क्रम में किया जाता है जिससे फसलों की आवश्यकता की पूर्ति हो सके। तो अभी हमारे खेतों में धान लग चुके होंगे, तो हम लोग अगर जिनके घरों में खेती होती है वो लोग देखते होंगे सबसे पहले उसे मिट्टी को तैयार किया जाता है। जैसे जुताई, पहले जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा किया जाता है, उसको हल्का किया जाता है, उसका जुताई किया जाता है। फिर बुआई, मतलब धान को हम लोग रोपते हैं। उसके बाद सिंचाई, उसको सींचना पड़ता है। उसके बाद खरपतवार से सुरक्षा, मतलब जो विषैले पेड़ पौधे होते हैं या फिर ऐसे जो धान को ज़्यादा अधिक नहीं होने देते, वो सबको फिर हटाना पड़ता है, जिसको निकाई भी कहते हैं। उसके बाद खाद और उर्वरक, हम लोग को उसमें खाद वगैरह देना पड़ता है, सल्फेट, यूरिया वगैरह। उसके बाद कटाई होता है जो कि नवंबर दिसंबर के महीने में होता है। और फिर भंडारण, मतलब कि भंडार करके रखना। तो इस क्रम में खेती होती है, चाहे वो कोई भी खेती हो, धान की हो, गेहूँ की हो या फिर किसी भी चीज़ की खेती हो, उसके यही विधि होता है। अब हम लोग डिटेल में देखते हैं मिट्टी की तैयारी, मिट्टी को तैयार करना, जिसको जुताई भी कहते हैं। तो फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना कृषि उत्पादन का प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि हल्की मिट्टी में जड़ें गहराई तक जा सकती है, क्योंकि पोली मिट्टी में मिट्टी के कणों के बीच वायु होने के कारण पौधों की जड़ें आसानी से श्वसन कर सकती हैं। मिट्टी में खनिज, जलवायु तथा कुछ सजीव भी होते हैं। इसके अतिरिक्त नृत्य पौधे एवं जंतु अवशेष भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते रहते हैं। इस प्रक्रम में मृत्यु जीवन में पाए जाने वाले पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं
यह पोषक तत्व पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। मिट्टी के ऊपरी परत में कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं। इसे उलटने पलटने और पोल करने से पोषक तत्व पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थ का उपयोग कर सकते हैं। पौधे या हल्की मिट्टी इसमें रहने वाले केंचुए या सूक्ष्म जीवन की वृद्धि में भी सहायक करते हैं। यह जीव किसानों के मित्र हैं क्योंकि यह मिट्टी की उलट पलट पर पोल बनाते हैं और ह्यूमस बनाते हैं तथा मिट्टी को उलटना पलटना में पोल करना फसल उगाने के लिए अत्यंत आवश्यक है और इसे ही जुताई कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं जुताई के लिए आवश्यक औजार। अब जब हम लोग जुताई करेंगे तो उसके लिए कुछ तो औजार की आवश्यकता होती है, कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है जिससे हम लोग जुताई करते हैं। तो जुताई किसके किसके माध्यम से हो सकती है? पहला तो हल और दूसरा ट्रैक्टर। देखिए, जुताई के लिए लकड़ी एवं लोहे के विशेष औजार प्रयोग किए जाते हैं जिन्हें हल कहते हैं। यह लकड़ी या लोहे का बना होता है। इसमें बैल, भैंस, ऊंट या पशु या ट्रैक्टर से खींचा जाता है। पशु द्वारा खींचे जाने वाले हल में मात्र एक ब्लेड होता है, जबकि ट्रैक्टर द्वारा खींचे जाने वाले हल में कई ब्लेड आपस में जुड़े होते हैं। ट्रैक्टर का प्रयोग बड़ी कृषि क्षेत्र में जुताई के लिए किया जाता है। हम लोग देखते हैं जुताई के फायदे। तो पहला, जुताई से मिट्टी ढीली तथा भुरभुरी हो जाती है। यहाँ पर मिस प्रिंट है, ढीली होगा। दूसरा, इससे पौधों की जड़ों को नीचे गहराई तक जाने में आसानी होती है। तीसरा, जुताई करने से मिट्टी की जल धारण क्षमता भी बढ़ जाती है। चौथा, विभिन्न प्रकार के खरपतवार भी जुताई के दौरान जड़ से उखड़ जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। अगर खेत में मिट्टी काफ़ी शुष्क तथा कड़ी होती है तो जुताई से पहले उसमें पानी डाला जाता है। इससे हल चलाने में सुविधा होती है। जुताई करने के बाद खेतों में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले बन जाते हैं जिससे पाटन की सहायता से तोड़कर समतल बनाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कृषि औजार। इसमें आता है हल और कुदाली। हल लकड़ी का बना होता है, इसके बारे में हम लोग पहले भी देख चुके हैं, जिससे बैलों की जोड़ी तथा अन्य पशुओं की सहायता से खींचा जाता है। इसमें लोहे की मजबूती तिकोनी पत्ती होती है जिसे फाल कहते हैं। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है जिसे हल शाफ्ट कहते हैं। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है तथा दूसरा सिरे जोत के डंडे से जुड़ा होता है। इसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। एक जोड़ी बैल एवं एक मनुष्य इसे सरलता से चला सकता है। अब देखते हैं कुदाली। कुदाली एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की बेंट अथवा हत्था होती है। इसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी प्लेट लगी होती है जो ब्लेड की तरह कार्य करती है। अब हम लोग तीसरा देखते हैं कल्टीवेटर। इसे ट्रैक्टर में लगाकर खेतों की जुताई काफ़ी अच्छे ढंग से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है। अब हम लोग देखते हैं बुआई। हम लोग जानते हैं कि जुताई के बाद बुआई किया जाता है। इसके बारे में हम लोग अच्छे से जानते हैं कि इसको ज़्यादा अच्छे समझने की ज़रूरत नहीं है। तो बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का चयन किया जाता है। बीजों को मिट्टी में बोने की विधि को बुआई अथवा बीजारोपण कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं परंपरागत औजार। तो परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किए जाने वाले औजार कीप के आकार के होते हैं। बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरते हैं। यह सिरे मिट्टी को भेद कर बीज को स्थापित कर देते हैं। हम लोग देखते हैं आधुनिक औजार सीड ड्रिल। सीड ड्रिल के बारे में समझते हैं क्या होते हैं। आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा बुआई किए जाने वाले बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। इसमें बुआई के समय और श्रम की बचत होती है। इसके अलावा बीजों को बुआई कहीं कहीं हाथ से भी की जाती है। इसके अंतर्गत गीली मिट्टी के ऊपर हाथों द्वारा बीजों को बिखेर दिया जाता है। इस विधि को छिड़काव बुआई कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे का टॉपिक बस थोड़ा सा बचा हुआ है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूँगी। तब तक के लिए इतना ही।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में भी आया होगा। अगर आपको ऐसी वीडियो और भी चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।